नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र के तहत हमने जो पढ़ा है उसमें अब तक अलंकारों को पढ़ लिया और उसी कड़ी में हम छंद पढ़ रहे थे। और छंदों में भी हमने छंद को लेकर विद्वानों के मतों को, छंद की परिभाषा के मत में विद्वानों के विचार और छंद के भेदों को पढ़ा। छंद के भेदों में जो मात्रिक छंद है उसके लगभग सभी भेदों को हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे मात्रिक छंद के ये अंतिम भेद है। इससे पूर्व हमने सबसे पहले चौपाई, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, सम्मात्रिक छंद है। उसके बाद हमने चौपाई, वो भी सम्मात्रिक छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में 15 मात्रा होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं जबकि चौपाई के 15 होती है। उसके बाद हमने दोहा पढ़ा। दोहा ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में दोहे के में 13-11 मात्राओं का क्रम होता है और जो आपके अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहे के बाद हमने सोरठा पढ़ा जो दोहे का जस्ट उल्टा है। उसके ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं का क्रम होता है। और उसी कड़ी में हमने फिर रोला छंद पढ़ा जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 11-13 मात्राओं पर यति होती है, जो सम्मात्रिक छंद है। उसके बाद सम्मात्रिक छंद हमने आपके गीतिका पढ़ा जो सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है और 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसी क्रम में हमने आगे हरिगीतिका पढ़ा जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 16-12 पर यति होती है। इसी क्रम में हमने आगे आपके हरिगीतिका के बाद बरवे छंद पढ़ा जो 19 मात्राओं का छंद है और जिसमें 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। 12 और 7 मात्राओं पर 12-7 पर यति होती है और ये आपके 19 मात्राओं का छंद है। इसी क्रम में हमने और जो आपके कुंडलिया और छप्पे छंद आप आज पढ़ोगे, कुंडलिया और छप्पे। इस प्रकार हमने मात्रिक छंद लगभग कंप्लीट पढ़ लिए। ये अपने अंतिम 2 छंद और बच रहे, कुंडलिया छंद और मात्रिक छंद। इसके बाद हम जो वर्णिक छंद है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगली कक्षा में। तो देखिए आज अपना जो कुंडलिया छंद है वो कुंडलिया छंद, ये ऐसा छंद है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कुंडली यानी कुंडली बनाता है। जैसे सांप है, ये कुंडली बनाकर गोल गोल ऐसे बैठ जाता है तो एक कुंडली सी बन जाती है। उसी प्रकार ये छंद ऐसा है कि इसमें जो वाक्य है या शब्द है या आपके पद है उसकी कुंडली सी बन जाती है। वो कुंडली कैसे बनती है देखिए। दोहा और रोला कुंडलित कर कुंडलिया होय। कुंडलिया छंद का लक्षण कहता है दोहा और रोला, यानी कि दोहा छंद और रोला छंद दोनों मिश्रित होकर ये मिलकर कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। दोहा रोला कुंडलित कर कुंडलिया होय, ये कुंडलित कर अर्थात मिलकर और कौन से छंद का निर्माण करते हैं? कुंडलिया छंद का। अर्थात यह मिश्रित छंद है। अर्थात यानी कि ये कौन सा छंद होगा? आपके मिश्रित यानी कि मिला हुआ छंद है। इसमें दोहा तथा रोला के मिलने से बनता है। इसमें पहले 4 चरण दोहे के और अंतिम आपके रोला छंद के होते हैं। दोहा के 4 चरण इसकी पहली 2 पंक्तियों का और रोला के 4 चरण इसकी अंतिम 4 पंक्तियों का निर्माण करते हैं। पहले 2 पंक्तियों का निर्माण तो दोहे के माध्यम से होता है और अंतिम 4 चरणों का निर्माण रोला छंद के माध्यम से होता है। ऐसे दोनों के योग से, दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है। इसमें पहला शब्द अंत में दोहराया जाता है, यानी कि जैसे माना कि पहला जो बीती शब्द है तो ये अंत में भी बीती के साथ ही खत्म होगा, यानी कि दोहराया जाएगा। पहला शब्द यहाँ बिना है तो अंत में यहाँ बिना विचारे पूरा ये शब्द आ रहा है
तो यहाँ बिना विचारे के साथ ही अंत होगा, यानी कि पहला दोहराया जाता है, इसमें पहला शब्द दोहराया जाता है। इसमें यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त होता है, जिससे इसकी शुरुआत होती है उसी के साथ इसका अंत भी होता है। इस तरह छंद में कुंडली जैसी बन जाती है, इसलिए इससे क्या कहा जाता है, कुंडलिया छंद। इसी वजह से इसका नाम भी क्या रख दिया है, कुंडलिया छंद। अब इसमें क्या होता है, आपकी कुंडली कैसे बनती है, देखिए हम, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताई में चित दे। देखो ये शुरू की जो दो पंक्तियां हैं ये आपके दोहे छंद की है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, यानी कि बीत गया उसे तो भूल जाओ, आगे की सुध ले, आगे का विचार करना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, और जो सहज भाव से बन जाए, जो कार्य सरलता से हो जाए उसमें चित्त लगाना चाहिए। ये दोहे की पंक्तियां हैं इसमें, और दोहे से प्रथम दो पंक्तियां बनती है, तो ये दोहे से आपके 13-11 का क्रम है। जैसे 2 2 4 2 6 और ये 2 8 2 10 और 3 13 मात्राएं, फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 13 11 13 11 का क्रम यहाँ 13 और यहाँ आपके 11। इसी प्रकार आगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13, यहाँ 13 और फिर आपके 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 13 11 13 11 का क्रम है। तो ये आपके दोहा छंद है। इसकी प्रथम दो पंक्तियां किसके माध्यम से बनती है, दोहे छंद के माध्यम से। दोहे के जो 4 चरण है इसकी प्रथम दो पंक्तियों का काम करते हैं। अब आपके रोला देखिए, ताही में चित दे बात जो ही बनी आवे, यानी कि जो बात बन जाती है सरलता से उसी में चित्त देना चाहिए। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खेद न पावे, न तो कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हमें देखकर हंसेगा, न हमारे चित्त में हमारे मन में इस बात की ग्लानि होगी कि मैंने ऐसा काम क्यों किया जो मुझसे सरलता से नहीं हुआ। कह गिरधर कबीराय, कभी गिरधर कहते हैं यही कर मन पर तीती, यानी कि जो मन को भाई ऐसा ही करो, आगे की सुध ले समझ बीती से बीती, कि आगे का ही हमें सोच विचार करना चाहिए, जो गुजर चुका है वो तो चला गया है। तो यहाँ ताही में चित दे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 2 3 और 3 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यानी कि 11 13 11 13 की यति है ये। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 3 और 2 5 और 4 9 और 4 13, यानी कि 11 13 11 13 मात्राओं का क्रम यहाँ है। 11 13 पर यति हो रही है और प्रत्येक एक चरण में आपके 24 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ कौन सा छंद हो जाएगा, आपके रोला छंद। ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, 3 और 3 6 3 9 और 4 13, तो 11 13 11 13 मात्राओं का क्रम हो रहा है। और यहाँ भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 और 4 24, यानी कि 11 13 मात्राओं पर यति हो और जिसमें 24 मात्राएं हो वो आपका कौन सा छंद हो जाता है, रोला। तो ये दोहा और रोला दोनों छंदों के योग से बनता है। इसमें प्रथम दो पंक्तियां तो आपके दोहा छंद की है और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की है। ऐसे दोहा और रोला दोनों मिलकर जिस छंद का निर्माण करते हैं वो आपके छंद है कुंडलिया। इस प्रकार ये छंद बनता है और इसकी याद करने की ट्रिक है 2 रोकू, यानी दोहा रोला दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कुंडलिया छंद का। 2 रोकू यानी दोहा रोला मिलकर कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। 2 रोकू कुंड, यानी कि दोहा रोला और कुंडलिया बनता है। आगे के जैसे एक उदाहरण और देखें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। यहाँ पहली ये जो 2 पंक्तियां हैं ये आपके दोहा छंद की है। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे,
खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो यहाँ बिना विचारे से स्टार्ट हो रहा है और बिना विचारे पे जिसका अंत हो रहा है, इसलिए ये कुंडलीय छंद है। प्रथम दो पंक्तियां इसमें आपके दोहे की है, ये दोहा छंद है जिसमें 13-11 मात्राओं का क्रम है, और ये अंतिम 4 पंक्तियां आपके रोला छंद की है जिसमें आपके 11-13 पर यति होती है और टोटल 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है। इस प्रकार हमने यहाँ कुंडलिया छंद देखा। कुंडलिया छंद ऐसा छंद है जो आपके 2 छंदों के योग से बनता है, जिसमें दोहा और रोला दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कुंडलिया छंद का। इसके बाद आपके 11वां जो छंद है वो है छप्पे छंद। ये कौन सा छंद है, छप्पे। देखो नाम से ही पता चल रहा है, 6 और पे यानी पद या चरण, तो 6 पद या चरण से जिस छंद का निर्माण होता है वो कौन सा छंद हो जाता है, छप्पे। इसके लक्षण देखिए, छप्पे का अर्थ है षटपद, 6 चरण। यह रोला और उल्लाला से बना हुआ मिश्रित छंद है। ये भी मिश्रित छंद है आपके कुंडलिया के समान है। इसका निर्माण भी रोला और उल्लाला दोनों छंदों के योग से होते हैं। इसमें पहले तो 4 चरण उल्लाला के होते हैं और अंतिम 2 रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण आपके उल्लाला के होते हैं। ऐसे ये उल्लाला और दोहा दोनों छंदों के योग से बनता है। ये भी आपके मिश्रित छंद है। तो देखिए, यह रोला और उल्लाला से बना हुआ मिश्रित छंद है। इसमें 6 पंक्तियां होती है। प्रथम 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं, 11-13 पर यति, जो कि किसकी होती है, आपके रोला छंद की, तथा अंतिम दोनों पंक्तियों में 28-28 मात्राएं, कहीं कहीं 26 भी होती है, और 15-13 पर यति होती है, जो आपके कौन सा छंद हो जाएगा, छप्पे। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ इसमें रोला और उल्लाला दोनों छंदों के योग से बना हुआ छंद है, जो कौन सा है, छप्पे, जिसमें 6 पे 6 पद होते हैं। जैसे इसका उदाहरण, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग ब्रंद शेष फन रत्नाकर है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति शर्वेश की। तो देखिए नीलांबर परिधान, यानी कि यहाँ नी आपके गुरु गुरु, यहाँ लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु, ये इस तरह की मात्राएं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 10 और 1 11 11 2 2 4 2 6 और 1 7 7 और 2 9 10 और 3 13 11 13 11 13 मात्राओं पर जिसमें यति हो रही हो, और प्रत्येक चरण में जहाँ 24-24 मात्राएं आ रही हो, वो रोला छंद होता है। जैसे 2 और 1 3 3 6 2 8 2 10 और 1 11, फिर 3 और 4 7 और 4 11 और 2 13 11 13 पे वो यति, और जिसमें 24 मात्राएं हो आपके रोला छंद की। ऐसे ही नदिया प्रेम प्रवाह, तो यहाँ आपके 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10 और ये 3 13, यानी 11 13 11 13 मात्राओं पर यति हो रही है, और जिसमें कुल 24 मात्राएं आ रही है, वो रोला छंद है। ऐसे ही यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 3 और 2 5 और 5 10 और 3 13, तो 11 13 11 13 पर यति, और जिसमें कुल 24 मात्राएं हो, वो कौन सा छंद हो जाएगा, रोला। तो प्रथम 4 चरण तो रोला छंद के हैं, और ये अंतिम 2 जो पंक्तियां हैं, या प्रथम 4 पंक्तियां तो आपके रोला छंद की और अंतिम 2 पंक्तियां हैं उल्लाला छंद की है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस बेस की, तो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 10 और 5 15 15 और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 15 13 15 13 मात्राओं पर यति हो, और जिसमें कुल 28 मात्राएं हो, वो आपका कौन सा छंद है, उल्लाला। यहाँ है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, तो 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 10 और 5 15 और 3 6 और 5
आपके 11 और 2 13। तो यहाँ 15 13 15 13 पर यति हो रही है और प्रत्येक चरण में 28 28 मात्राएं हो, वो आपके कौन सा छंद होगा? उल्लाला। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये आपका कुंडलिया है वो भी मिश्रित छंद है और छप्पे वो भी मिश्रित छंद। ये 6 चरणों का आपके छंद है। इसको याद करने की ट्रिक है रो 6, रोला और उल्लाला से 6 यानी छप्पे छंद का निर्माण होता है। तो रो 6 यानी रोला, ऊ से उल्लाला, 6 से छप्पे यानी रोला और उल्लाला मिलकर कौन से छंद का निर्माण करते हैं? छप्पे का। इस प्रकार हमने जो मात्रिक छंद है वो कंप्लीट अब क्रम से पढ़ लिए हैं। जैसे सबसे पहले चौपाई, फिर चौपई, फिर दोहा, फिर सोरठा, फिर गीतिका, हरि गीतिका, रोला, फिर आपके उल्लाला, और फिर ऐसी क्रम में हमने अब आपके कुंडलिया है, फिर आपके छप्पे आदि छंदों को क्रम से पढ़ा। सभी मात्रिक छंदों को हमने विस्तृत रूप से समझा है और पढ़ा है। पढ़ते समय इनमें कोई भी समस्या है तो आप कमेंट से बताएं। अपने सभी मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अच्छा पढ़ने के लिए कहें और जो सटीक है, निश्चित है, उसे पढ़ने के लिए कहें और यहाँ याद करने की ट्रिकों को भी समझें और अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि ये मोस्ट टॉपिक है। छंद से भी 2 से 3 प्रश्न अपनी हर एक कंपटीशन एग्जाम जहाँ आपके काव्य शास्त्र होता है वहाँ पूछे जाते हैं। तो यही कहना है, आप अच्छी तरह पढ़ें और आगे बढ़े। धन्यवाद।